भारतवर्ष की पावन भूमि पर हर पर्व अपनी एक अनूठी कहानी और गहरी परंपरा के साथ आता है। ये त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। इन्हीं में से एक महापर्व है छठ पूजा, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन आज इसकी आस्था की गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। यह केवल सूर्य की उपासना का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, कठोर तप, श्रद्धा, अटूट संयम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां सावित्री नाम की एक महिला अपने घर की खुशहाली के लिए बहुत चिंतित थी। उसके पति और बच्चे लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित थे। घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी और हर तरफ एक उदासी छाई रहती थी। एक दिन नदी किनारे उदास बैठी सावित्री को एक वृद्ध आर्षि ने देखा और उसे बताया, पुत्री, यदि तुम पूरे हृदय और कठोर तपस्या से सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करोगी, तो तुम्हारे घर में सुख और स्वास्थ्य निश्चित ही लौट आएगा। यह व्रत अत्यंत कठिन है, पर इसकी शक्ति अपरंपार है। ऋषि के शब्दों ने सावित्री के मन में आशा की एक नई किरण जगा दी। उसने उसी क्षण छठ का महापर्व करने का दृढ़ संकल्प लिया। व्रत की कठिनाई के बावजूद सावित्री ने पूरे विधि विधान से 4 दिन का कठिन उपवास शुरू किया। पहले दिन नहाय खाए पर उसने पवित्र स्नान कर घर और मन को शुद्ध किया और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया। दूसरे दिन खरना पर उसने दिन भर निर्जला उपवास रखा और शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर छठी मैया को भोग लगाया। यही प्रसाद ग्रहण कर उसने अपने 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य पर वह गांव की अन्य महिलाओं के साथ नदी तट पर पहुंची। कमर तक जल में खड़े होकर उसने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अटूट विश्वास था। और फिर आई व्रत की अंतिम सुबह, चौथे दिन उषा अर्घ्य। भोर की पहली किरण के साथ जैसे ही सूर्यदेव ने दर्शन दिए, सावित्री ने उन्हें अर्घ्य देकर अपनी तपस्या पूरी की। उस सुनहरी रोशनी ने मानो सावित्री के हर प्रयास को आशीर्वाद दिया। जैसे ही उसने व्रत का पारण किया, एक चमत्कार हुआ। उसके पति और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और पूरे गांव ने देखा कि कैसे सूर्य की दिव्य किरणों में सावित्री का समर्पण और उसकी भक्ति चमक रही थी। यह कहानी हमें बताती है कि छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, यह भक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण की एक कठिन परीक्षा है। यह पर्व हमें सिखाता है कि यदि मन और हृदय पूरी तरह से ईमानदारी और श्रद्धा से भरे हों, तो प्रकृति और परमात्मा की कृपा से कोई भी संकट दूर हो सकता है। छठ के पारंपरिक लोकगीतों में भी यही आस्था गूंजती है। केलवा के पात पर उगेलन सूरज देव, अर्घ ले ले ठाड़ बाणी हम। इन गीतों का हर स्वर जीवन, ऊर्जा और प्रकृति के प्रति गहरे आभार को दर्शाता है। सूर्यदेव की पहली किरण और सावित्री की अटूट भक्ति की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि निर्मल मन से किया गया संयम, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी हल हो सकते हैं। छठ पूजा हमें हर साल यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आइए इस छठ पर हम भी सावित्री की कहानी से यह सीख लें कि अपने परिवार और जीवन की खुशहाली के लिए हमें श्रद्धा, संयम और समर्पण का पवित्र मार्ग अपनाना चाहिए। बोलिए जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।